इंसान अक्सर सोचता है कि स्वर्ग और नरक कहीं आसमान या धरती के नीचे मौजूद कोई रहस्यमयी जगह है जहां मृत्यु के बाद आत्मा को भेजा जाता है। लेकिन कई संत, ऋषि और आध्यात्मिक ग्रंथ एक गहरी बात बताते हैं। इंसान अपने कर्मों से ही अपना स्वर्ग और नरक बनाता है। यानी स्वर्ग और नरक सिर्फ मृत्यु के बाद मिलने वाली जगहें नहीं, बल्कि इंसान अपने जीवन में भी उन्हें महसूस करता है। अगर किसी इंसान का मन शांत है, रिश्तों में प्रेम है, आत्मा हल्की है और जीवन में संतोष है, तो वही उसके लिए स्वर्ग जैसा अनुभव बन जाता है। वहीं अगर इंसान के अंदर लालच, डर, अपराध बोध, नफरत और बेचैनी भरी हो, तो वह जीते जी नरक का अनुभव करने लगता है। यही कर्मों का सबसे गहरा रहस्य है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, पैसा, शक्ति, नाम और शोहरत, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर शांति नहीं होती। वे हर समय तनाव, डर और असुरक्षा में जीते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनका नुकसान कर देगा, उनका राज खुल जाएगा या उनका सब कुछ छिन जाएगा। बाहर से देखने पर वे सफल लग सकते हैं, लेकिन अंदर से उनका मन जल रहा होता है। यही अंदर का नरक है। दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं। ज्यादा धन नहीं होता, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून और मन में संतोष होता है। वे रात को चैन की नींद सोते हैं क्योंकि उनका मन बोझ से भरा नहीं होता। यही अंदर का स्वर्ग है। दोस्तों, धर्म का असली अर्थ सिर्फ मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। धर्म का असली अर्थ है ऐसा जीवन जीना जिससे आपके कर्म आपको अंदर से मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। अगर कोई इंसान बाहर से धार्मिक दिखता है लेकिन लोगों को धोखा देता है, झूठ बोलता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, तो उसके कर्म धीरे धीरे उसके अंदर ही नरक पैदा करने लगते हैं। क्योंकि इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने मन से नहीं बच सकता। मन सब जानता है। यही कारण है कि कई लोग अकेले में खुद से डरते हैं। दोस्तों, एक और गहरी बात समझिए। स्वर्ग और नरक सिर्फ परिस्थितियां नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति भी हैं। अगर इंसान हर समय ईर्ष्या में जलता रहे, दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो, नफरत और बदले की भावना में जिए, तो चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो, वह कभी शांति महसूस नहीं कर सकता। वहीं जो इंसान दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लेता है, माफ करना सीख लेता है, छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढ लेता है, उसका मन हल्का होने लगता है। यही कारण है कि संत लोग मन को जीतने की बात करते हैं, क्योंकि अगर मन शांत है तो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान टूटता नहीं। दोस्तों, इंसान अपने कर्मों से सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का जीवन भी प्रभावित करता है। अगर कोई पिता अपने परिवार के साथ प्रेम और ईमानदारी से पेश आता है, तो वह अपने घर में स्वर्ग जैसा वातावरण बना सकता है। वहीं अगर कोई हर समय क्रोध, अपमान और हिंसा में जीता है, तो वही घर धीरे धीरे नरक जैसा बन जाता है। इसलिए स्वर्ग और नरक कहीं दूर नहीं, वे इंसान के व्यवहार और कर्मों में ही छिपे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में कम सुविधाएं होने के बावजूद शांति होती है, जबकि कुछ महलों में भी तनाव और डर भरा रहता है। इसका कारण सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के कर्म और सोच होती है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि गलत रास्ते से जल्दी सफलता मिल जाए तो वही जीत है, लेकिन हर गलत कर्म इंसान के मन पर एक बोझ छोड़ जाता है। धीरे धीरे वही बोझ डर, बेचैनी और अशांति बन जाता है। यही कारण है कि कई लोग सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रह पाते। वहीं जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ता है, उसे भले देर से सफलता मिले, लेकिन उसके अंदर आत्मसम्मान और शांति होती है। असली सुख सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आपका मन कितना साफ है। दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि इंसान का हर कर्म उसकी आत्मा पर असर डालता है। अगर कोई बार बार झूठ बोलता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, लालच और अहंकार में जीता है, तो धीरे धीरे उसका मन भारी होने लगता है। उसे छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा आने लगता है, शांति खत्म होने लगती है। वहीं अगर कोई दया, सेवा, सत्य और विनम्रता अपनाता है, तो उसके अंदर एक अलग प्रकार की रोशनी आने लगती है। इसलिए धर्म में सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि चरित्र पर इतना जोर दिया गया है। दोस्तों,
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान का स्वर्ग और नरक उसकी आदतों से भी बनता है। अगर कोई व्यक्ति हर समय नकारात्मक सोचता है, आलस में रहता है, गलत संगत में रहता है, शरीर और मन का ध्यान नहीं रखता, तो उसका जीवन धीरे धीरे दुखों से भरने लगता है। वहीं जो इंसान अनुशासन अपनाता है, मेहनत करता है, अच्छे लोगों के साथ रहता है और अपने मन को सकारात्मक रखने की कोशिश करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे रोशनी आने लगती है। इसलिए हर छोटा कर्म महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अब सोचिए, अगर हर दिन हमारे कर्म हमारा स्वर्ग और नरक बना रहे हैं, तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। शायद ऐसा जीवन जिसमें दूसरों के लिए सम्मान हो, अपने माता पिता के लिए आदर हो, जरूरतमंदों के लिए दया हो और खुद के लिए ईमानदारी हो। क्योंकि अंत में इंसान को सबसे ज्यादा शांति तभी मिलती है जब उसका मन साफ होता है। पैसा, शक्ति और सुंदरता एक दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन कर्मों का असर लंबे समय तक चलता है। यही कारण है कि संत लोग हमेशा कहते हैं, ऐसा जीवन जियो कि रात को सोते समय डर नहीं, शांति महसूस हो। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि स्वर्ग सिर्फ मृत्यु के बाद मिलेगा, लेकिन अगर इंसान आज अपने जीवन में प्रेम, दया, सत्य और संतोष ला दे, तो वह इसी जीवन में स्वर्ग जैसा अनुभव कर सकता है। और अगर कोई इंसान नफरत, लालच, क्रोध और स्वार्थ में जीता रहे, तो वह जीते जी नरक महसूस कर सकता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों से है। जो इंसान अपने अंदर के क्रोध, लालच और अहंकार पर जीत पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन जीतता है। दोस्तों, याद रखिए, भगवान शायद इंसान को उसके कर्मों के अनुसार रास्ते देते हैं, लेकिन चलना इंसान को खुद पड़ता है। हर दिन हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, अच्छाई और बुराई, सत्य और झूठ, दया और क्रूरता। इंसान जिस रास्ते को चुनता है, वही धीरे धीरे उसका स्वर्ग या नरक बनाता है। इसलिए हमेशा ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए जिसमें आपके कारण किसी की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि मुस्कान आए।